देखिए, उनका बोलना इस वक्त काफ़ी ज़रूरी है और अगर वो नहीं बोल रही हैं तो कहीं न कहीं ये बात कहीं न कहीं साफ तौर पर ज़ाहिर होती है कि एक तरीके से निष्पक्ष तरह की राजनीति नहीं की जा रही है, एक तरीके से पक्षपात किया जा रहा है, ये बात ज़रूर कही जा सकती है। लेकिन वो एक राष्ट्रपति हैं और वो संवैधानिक पद पर है, तो कहीं न कहीं उनकी बयानबाज़ी करना इन मामलों को लेकर के वो पक्ष और निष्पक्ष की तरफ घिरती हुई नज़र आएँगी। मुझे लग रहा है इसलिए वो बच रही हैं इस मामले पर कुछ भी बोलने से। लेकिन उनका समर्थन जो है वो बहुत ज़रूरी है राहुल गांधी के लिए। और कांग्रेस पार्टी, मुझे लग रहा है कि उनको उम्मीद नहीं है कि राष्ट्रपति उनकी जो है हक में फैसला सुनाएंगी या फिर उनका समर्थन करती हुई नजर आएंगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस उम्मीद ही नहीं लगा रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के यहाँ पर समर्थन से क्या राहुल गांधी की संसद की सदस्यता वापस आ जाएगी? अगर आ जाएगी तो फिर राहुल गांधी सहित तमाम पार्टी के नेता इतनी जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास क्यों नहीं पहुँच रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि संवैधानिक पद से लेकर संविधान, कानून व्यवस्था, लोकतंत्र, तानाशाही, तमाम सवाल इस वक्त जो है संसद से लेकर सड़क तक गूंज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने के बाद लगातार ये बड़ा आरोप यहां पर लगाया जा रहा है कि बीजेपी पार्टी की ये तानाशाही है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी से डर गई है। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी के पास यहां पर कुछ दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि पिछले 9 सालों में कुछ काम ही नहीं किए। और सबसे बड़ा मुद्दा जो यहां पर पूरे देश में नहीं अपितु विदेश में गूंज रहा है, अडानी स्कैम। क्योंकि अडानी स्कैम पर राहुल गांधी लगातार जो है चर्चा करते आए हैं। अभी भी चर्चा की है कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी की शेल कंपनियों में किसने लगाए, लेकिन इसका जवाब जो है किसी ने नहीं दिया, यानी कि बीजेपी पार्टी के किसी भी नेता ने नहीं दिया। तो सवाल ये उठ रहा है, क्या विपक्ष का अगला कदम, क्या राहुल गांधी का अगला कदम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दरवाजे पर होगा? क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा जाएगा या पूरा विपक्ष उनके पास पहुंचेगा समर्थन के लिए? इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारी सहयोगी मानसी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मानसी, आप कैसे देखती हैं यहाँ पर कि अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राहुल गांधी का समर्थन यहाँ पर करती हैं तो क्या सदस्यता वापस हो जाएगी? बिल्कुल, अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समर्थन करती हुई राहुल गांधी का नजर आती हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो अभी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है उनको एक मजबूती मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यहाँ पर जो भूमिका है वो काफी अहम है। वो एक संवैधानिक पद पर है और तमाम विपक्षी पार्टियां जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जब लगातार कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही है, हमने देखा है कि उन्होंने ऐसा कौन सा बयान दिया है जिसको लेकर के उनको एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। हमने देखा है कि मोदी सरनेम को लेकर के राहुल गांधी ने बयान दिया, लेकिन पूरे ओबीसी समाज को लेकर के कहा जा रहा है कि उन्होंने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया। यही सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि जब उन्होंने ललित मोदी का नाम लिया और केवल 3 मोदियों का नाम लिया, नीरव मोदी का नाम लिया, तो ऐसा क्यों है कि पूरे मोदी से ओबीसी समाज को टारगेट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? मान सकते कि बीजेपी की जो है साजिश है, क्योंकि यहाँ पर जो है उन्होंने ये कहा था कि गुजरातियों को ऐसे गुजरात से क्यों निकलते हैं। उन्होंने जो नीरव मोदी का जिक्र किया, ललित मोदी का जिक्र किया, तो क्या सच में बीजेपी पार्टी ये समझ रही थी कि अगर मोदी के नाम पर राहुल गांधी को जो है एक्सपोज किया जा सकता है, अगर राहुल गांधी को घेरा जा सकता है तो उनकी सदस्यता जा सकती है? तो क्या इसको आप साजिश मानती हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनको एक्सपोज किया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई मौका छोड़ती भी नहीं है जिसकी वजह से कांग्रेस को घेरने की कोशिश ना की जाए। और राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो यात्रा करके आए हैं, हमने देखा है कि जब से भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई है तब से बीजेपी लगातार इतनी एक्टिव नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी को लेकर के। हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी पिछले काफी समय से एक्टिव नहीं थी और उसको लेकर के बीजेपी भी ऐसे बयान देती थी कि जैसे कि कांग्रेस तो है ही नहीं, एक तरीके से गायब है। नड्डा ने एक बयान दिया है तेलंगाना में पहुंचकर कि बहुत बहुत धन्यवाद आप तेलंगाना वासियों को, हमारी जनता को, कि आपने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। इस तरीके का उन्होंने जो है शब्द उपयोग किया है। तो क्या बीजेपी पार्टी का ये अहंकार वाला रवैया है या फिर बीजेपी पार्टी ये मानती है कि कांग्रेस कुछ है ही नहीं, या सच में बीजेपी पार्टी ने इतनी जड़ें मजबूत कर ली हैं कि जनता का पूरा समर्थन उनको मिलता है? इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट कर दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी का तो बिल्कुल सुपड़ा साफ ही हो गया है। मुझे नहीं
लगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जितनी कोशिशें राहुल गांधी की तरफ से की गई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिश की गई, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जनता अभी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख करती है। कांग्रेस पार्टी अगर मेन राहुल गांधी को आगे करते हैं तो राहुल गांधी एक ऐसी छवि रखते हैं अभी भी जो जनता को सीधे कनेक्ट कर सकते हैं खुद के साथ में, वो जनता के मुद्दे उठा सकते हैं। इसीलिए ये बात लगातार सामने आती रही है कि कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि भाजपा जो है वो राहुल गांधी से डर गई है, नरेंद्र मोदी जो है वो डर यहाँ पर लूंगा आपसे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी तक शांत हैं, चुप्पी नहीं तोड़ी है। सबसे बड़ा सवाल है कि संविधान से लेके यहाँ पर लोकतंत्र की बात कर लो, तानाशाही की बात कर लो, तमाम विवादों की बात कर लो, इतने सारे मुद्दे आ जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन मुद्दों को लेकर कुछ भी नहीं बोलती हैं। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया कि संविधान की रक्षा की जाए। राहुल गांधी कैम्ब्रिज में बोलकर आ गए कि भारत देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। यहाँ पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, तमाम पार्टियां यही कह रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब संविधान की बात आती है तो संवैधानिक पद पर बैठी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ नहीं बोलती हैं। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, उनका बोलना इस वक्त काफी जरूरी है और अगर वो नहीं बोल रही हैं तो कहीं ना कहीं ये बात कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर होती है कि एक तरीके से निष्पक्ष तरह की राजनीति नहीं की जा रही है, एक तरीके से पक्षपात किया जा रहा है। ये बात जरूर कही जा सकती है, लेकिन वो एक राष्ट्रपति हैं और वो संवैधानिक पद पर है, तो कहीं ना कहीं उनकी बयानबाजी करना इन मामलों को लेकर के वो पक्ष और निष्पक्ष की तरफ घिरती हुई नजर आएंगी। मुझे लग रहा है इसलिए वो बच रही हैं इस मामले पर कुछ भी बोलने से, लेकिन उनका समर्थन जो है वो बहुत जरूरी है राहुल गांधी के लिए। और कांग्रेस पार्टी, मुझे लग रहा है कि उनको उम्मीद नहीं है कि राष्ट्रपति उनकी जो है हक में फैसला सुनाएंगी या फिर उनका समर्थन करती हुई नजर आएंगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इसको उम्मीद ही नहीं लगा रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। इस तरीके की परिस्थितियां भी पैदा हो रही हैं। लगातार देखा जाए तो आपने अभी जिक्र किया कि निष्पक्षता को नहीं बोलना चाहिए, पक्षपात लगातार हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम आज की तस्वीर देखें तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर तमाम विपक्ष की पार्टियां एकजुट हो चुकी है। 19 विपक्षी पार्टी अडानी के मुद्दे को लेकर जो है एकजुट हो चुकी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आज ओम बिरला को भी घेरा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित कर दिया गया, अगर 100 सांसद एक साथ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ओम बिरला को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। क्या आपको लगता है कि लोकसभा स्पीकर भी इस तरीके की राजनीति कर सकते हैं? क्या सच में आज लोकसभा स्पीकर भी जो है कांग्रेस पार्टी या तमाम पार्टियों के साथ पक्षपात कर रहे हैं, तभी माइक ऑफ कर दिया जाता है? देखिए, इस पर टिप्पणी करना मुझे लगता है काफी जल्दबाजी होगा, लेकिन और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जिस तरीके की संसद में बातें करते हुए नजर आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं निष्पक्षता की जा रही है। और जब वो बात करते हैं, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। कई बार उन्होंने माइक्रोफोन बंद करने का भी आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं ओम बिरला पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और वो इसका जवाब देने में जो है सक्षम भी नहीं नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि ओम बिरला पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अगर आपको इन सवालों का जवाब देना है तो आपको बखूबी इस बात का जवाब देना होगा कि आखिर क्यों संसद में विपक्षियों को बोलने के लिए नहीं दिया जा रहा है। आखिर संसद में ही तो विपक्ष बोलेगा, अपनी आवाज उठाएगा, अगर वहां नहीं उठाएगा तो कहां उठाएगा? यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मानसी ने कहा कि संसद में ही आवाज को उठाने का मौका मिलता है। दर्शकों को बता दें कि विपक्ष जो है यहाँ पर लोकतंत्र में प्रहरी की भूमिका निभाती है, यानी कि विपक्ष पूरी कोशिश करता है कि सत्ता पक्ष को आईना दिखाया जाए, तमाम सवालों के साथ घेरा जाए। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर आज दिख रही है उसके एग्जाम्पल रंधावा है। रंधावा ने साफ तौर पर जो है यहाँ पर लोकसभा स्पीकर पर सवाल खड़े किए। जयराम रमेश का हम बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग देखें तो तमाम कांग्रेस पार्टी सहित तमाम नेता ये कह रहे हैं कि संसद में ऐसा कई बार देखा गया है कि माइक को ऑफ कर देना, सदन को स्थगित कर देना, राहुल गांधी को ना बोलने दिया जाना, राहुल गांधी जब अडानी की तस्वीर दिखाते हैं तो उसको मना कर देना, ये तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन मानसी, मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा कि जब सदन से तस्वीर आती है या फिर जो है संसद से लेकर सड़क तक की तस्वीर आती है, इसको देखने के बाद अगर देश के प्रधानमंत्री भी नहीं बोलते हैं तो क्या ये माना जाए कि देश के प्रधानमंत्री भी डरे हुए हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर बोलते हुए नजर नहीं आते हैं। उनको अडानी मुद्दे पर बोलना चाहिए, उनको चीन मुद्दे पर बोलना चाहिए था, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर बोलना चाहिए था। इन तमाम मुद्दों पर वो बोलते हुए नजर नहीं आते हैं। और हमने देखा है कि आपने सदन की बात की, सदन में जिस तरीके की विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, उनको क्या करना पड़ा? उनको सड़क पर उतरना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता काले कपड़े पहन के सड़कों पर उतर गए और किस तरीके से पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको रोका गया। तो ये उसी बात की जो है उदाहरण है कि जिस तरीके की प्रियंका गांधी को जो है उठा करके ले जाने की बात सामने आई। हाँ, जो तो ये सारा जो बवाल हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। यहाँ लगातार देखें तो महंगाई के मुद्दे को लेकर मानसी ने अपनी बात को रखा, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर हम बात करें तो अभी पिछले दिनों जो है यहाँ पर निर्मला सीतारमण जो एक गांव में पहुंची थी। गांव की महिलाओं ने जो है निर्मला सीतारमण से उनके सामने ये बात पूछ ली कि देश में सिलेंडर के दाम इतने क्यों बढ़ गए हैं। लेकिन निर्मला सीतारमण ने इसका जवाब यही दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर
लेकर जो है वो सामने निकल जाती है। लेकिन दर्शकों को ये देखना पड़ेगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का फैसला क्या हो सकता है। अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित होता है तो क्या ओम बिरला की कुर्सी भी चली जाएगी? ये तमाम सवाल जो है इस वक्त खड़े हैं। अंतिम फैसला जो है 13 अप्रैल को आने वाला है, तो 13 अप्रैल को ये भी देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता वापस होती है या नहीं। आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।